आज से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। आज दिल्ली में 3 जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन। जीटीबी, वेंकटेश्वर अस्पताल और दरियागंज की डिस्पेंसरी में मॉक ड्रिल। चंडीगढ़ में भी वैक्सीन का ड्राई रन। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तैयारियों का जायजा लिया गया। यूपी में शाम 4 बजे तक कोरोना वैक्सीन का होगा ड्राई रन। हर दिन 100 लोगों के टीकाकरण के इंतजामों की होगी परख। भोपाल में 3 जगहों पर ड्राई रन। स्वास्थ्य कर्मियों का डमी टीकाकरण। महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर, नंदुरबार, जालौन और में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। सेंटर्स पर गहमागहमी। बिहार, झारखंड में भी आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। पटना, जमुई, बेतिया, फुलबारी शरीफ में सेंटर्स। केरल के इडुक्की, पलक्कड़ और वायनाड समेत कई जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। कर्नाटक के बैंगलोर, गुलबर्गी, बेलगावी, मैसूर, शिवमोगा में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। सभी इंतजाम पूरे। तमिलनाडु के 4 जिलों में ड्राई रन की हुई शुरुआत। बनाए गए हैं 11 सेंटर्स। नए साल पर देश को मिली कोरोना वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को आपात इस्तेमाल की मंजूरी की मिली इजाजत। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोविशील्ड की सिफारिश की। अब डीजीसीआई की मंजूरी के बाद ही लग सकेगा टीका। भारत के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है वैक्सीन। कोविशील्ड की 5 करोड़ डोज बनकर तैयार। दिल्ली में कई घंटे चली सब्जेक्ट एक्सपर्ट की कमेटी की बैठक। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को अभी फिलहाल इजाजत मिली और नया डेटा मांगा गया। जायडस कैडिला की वैक्सीन पर भी हुई चर्चा। तीसरे चरण के ट्रायल की मांगी गई मंजूरी। दिल्ली में धरने पर किसानों के कड़े तेवर। सरकार से बात नहीं बनी तो आंदोलन होगा और तेज। आज दोपहर 12:30 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4 जनवरी को सरकार से अगले दौर की है बातचीत। बात नहीं बनी तो किसान 6 जनवरी को कुंडली मानेसर पलवल हाईवे की ओर करेंगे कूच। 7 से 20 जनवरी तक देश भर में धरना, रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किसान चेतना दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। नए साल में कड़ाके की ठंड में भी धरने पर डटे हैं किसान। दिल्ली, नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर रैगनी का आयोजन। किसानों के आंदोलन पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान। कहा 4 जनवरी की बातचीत को लेकर आशान्वित, लेकिन ज्योतिषी नहीं कि भविष्य बता सकूं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की मौत। ठंड लगने की वजह से बागपत के किसान ने दम तोड़ा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का साथ देने नए साल की पहली रात पर सिंघू बॉर्डर पहुंचे झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। कहा कानून में पारदर्शिता नहीं। ट्रैक्टर चलाकर किसानों के बीच टीकरी बॉर्डर पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा। आंदोलन में रहने वाले किसानों के परिवार को नौकरी देने की मांग। होशियारपुर में किसानों ने बीजेपी के पूर्व मंत्री के घर पर फेंका गोबर। अपने खिलाफ बयानों से नाराज थे। तरनतारन में बीजेपी के पूर्व मंत्री अनिल जोशी के खिलाफ नारेबाजी। मंत्री के मॉल के बाहर धरना। मंत्री अनिल जोशी के भाई किसानों के लिए चाय लेकर आए। किसानों के साथ आने का किया वायदा। अमृतसर में बीजेपी नेता तरुण चुग के घर का घेराव। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन। रोहतक के जाट भवन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खाप प्रतिनिधियों की बैठक। किसान आंदोलन को तन मन धन से मदद देने का संकल्प। महाराष्ट्र के अकोला में शेतकरी संगठन का कृषि कानून के खिलाफ विरोध। दाल रोटी के साथ किया प्रदर्शन। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से दर्दनाक खबर। एक किसान ने की खुदकुशी। शौचालय में मिला शव। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बूटा सिंह का निधन। लंबे समय से बीमार थे। 8 बार रहे संसद के सदस्य। प्रधानमंत्री मोदी ने बूटा सिंह के निधन पर जताया शोक। कहा अनुभवी प्रशासक और गरीबों के मसीहा। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। पंचायत चुनाव के बाद इम्तिहान। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को पंचायत चुनाव के लिए बनाया गया मतदान केंद्र। शिक्षकों की भी लगेगी ड्यूटी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने फिर जताई विधानसभा चुनाव में हिंसा की आशंका। 1 दिन के दौरे पर पुरुलिया पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रखेंगे IIM सम्बलपुर के साई कैंपस की आधारशिला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे।
3 साल में अयोध्या में बनकर तैयार हो जाएगा राम मंदिर। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने वाराणसी में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के काफिले के साथ सड़क हादसा, बोलेरो ने मारी टक्कर। प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद पर कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत 37 बीघा जमीन की गई कुर्क। गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम लड़ेगी निकाय चुनाव, बीटीपी के साथ मिलाएगी हाथ। एआईएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने बताया, हम बंगाल भी जाएंगे और देश के हर कोने में अपना दमखम दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में 2 गुटों के बीच झड़प, कार पार्किंग को लेकर हुआ हंगामा। दक्षिण 24 परगना में सॉस फैक्ट्री पर छापा, नकली सॉस जब्त। झारखंड के खूंटी में पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़, एक नक्सली गिरफ्तार। नीतीश कुमार ने बिहार में आरजेडी की अटकलों को किया सिरे से खारिज, नए साल में राज्य में कोई सियासी संकट नहीं। संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, 72 करोड़ की संपत्ति अटैच। 5 जनवरी को संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने किया है समन। पत्नी के खाते में आए पैसों को लेकर हो सकती है पूछताछ। ममता बनर्जी को बीजेपी ने दिखाया एक और झटका, शुभेंदु अधिकारी के भाई शुभेंदु भी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री फराद हाकिम का बीजेपी पर हमला, कहा हम गांधी सुभाष जिंदाबाद कहने वाले नाथुराम जिंदाबाद कहने से बेहतर है मर जाना। दिल्ली में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद, आज सुबह 7 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक बादलों की वजह से न्यूनतम तापमान बढ़ा, अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहने का अनुमान। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी, आसपास के इलाकों में भी बारिश। मुरादाबाद में शीतलहर और कोहरे का कहर, लोगों की बढ़ी परेशानी। अलीगढ़ में कड़ाके की ठंड के बीच पुलिस ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। उत्तराखंड के चमोली में जम गई नीति घाटी, टेम्बर सेण महादेव में बाबा बर्फानी के हुए दर्शन। हरियाणा के अंबाला में जबरदस्त कोहरा, अंधेरा होते ही पूरा शहर धुंध में ढक जाता है। लेह में बीआरओ ने बर्फ हटाने का काम शुरू किया, समय से पहले जोजिला पास खुलने की तैयारी। हिमाचल के मंडी जिले में बिछी बर्फ की मोटी चादर, नए साल का जश्न मनाते नजर आए सैलानी। रुद्रप्रयाग में भीषण ठंड के साथ हुई नए साल की शुरुआत, बारिश न होने से सूखी ठंड ने किया बेहाल। फतेहपुर शेखावती में हल्की बूंदाबांदी, 5 दिन बाद तापमान 0 से ऊपर। अगले 3-4 दिन ज्यादातर इलाकों में बारिश और ओले गिरने का अनुमान, आसमान में छाए रहेंगे बादल। उत्तराखंड के बागेश्वर में जमकर हुई बर्फबारी, सब्जियों और फलों को नुकसान। इंदौर में हिंदू रक्षक संगठन पर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को पीटने का आरोप खुद पकड़ कर ले गए थाने। पुलिस के मुताबिक मनोरो कैफे के मालिक मुख्ताज जैन ने नहीं ली थी कार्यक्रम की अनुमति, पुलिस कर रही है वीडियो की जांच। नोएडा सेक्टर 9 में आरएसएस के नेता पर हमला, जबरदस्त हंगामा। कार्यकर्ता ने किया थाने का घेराव, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। राम जन्मभूमि निर्माण के लिए धन संग्रह संपर्क के लिए निकले थे विनोद कौशिक, धारदार हथियार से सर पर हमला। मुंबई के खार इलाके में 19 साल की लड़की की लाश मिलने से सनसनी, नए साल की पार्टी के दौरान हुआ था झगड़ा। पुलिस ने 2 करीबी दोस्तों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। आज से 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी, नए साल पर अपने शहर को देंगे कई योजनाओं की सौगात। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने वॉशरूम में की पूजा, राज्य की समृद्धि की कामना। अयोध्या में नए साल पर रामलला की खास पूजा, 56 भोग लगाया गया। दिल्ली में छावला में कोविड सेंटर में दिखी अनोखी तस्वीर, 2 मरीजों ने केक काटकर मनाया नए साल का जश्न। आधे दाम पर कार दिलाने के नाम पर बाड़मेर में कई लोगों के साथ ठगी, कर्नाटक से एक आरोपी गिरफ्तार। डीएमके के अल्पसंख्यक विंग के सेक्रेटरी डॉक्टर मुहसन ने असदुद्दीन ओवैसी से की मुलाकात। सवाई माधोपुर में बॉलीवुड हस्तियों का डेरा, रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघ देखने पहुंचे। बाघ की एक झलक पाने के लिए करीब 1 घंटे तक जिप्सी में इंतजार करते रहे। सुबह 5 बजे से सफारी पर निकले। बारामती में नए साल का जश्न मनाने पहुंचे 2 युवक, बांध में डूबे, एक का शव बरामद। बांकुरा में सुसनिया हिल्स इलाके में फिर लगी आग, वन विभाग को पर्यटकों पर शक।
मुंबई में 25 साल की लड़की को चलती लोकल ट्रेन से फेंका गया, लड़की का हाथ टूटा। वडाला पुलिस ने दर्ज किया मामला। मिर्जापुर में सड़क पर खड़ी कार में अचानक लगी आग, बीच सड़क पर जलती रही कार, मची अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है जांच। बिहार के कैमूर में भीषण सड़क हादसा, मैजिक और ट्रैक्टर की टक्कर में 5 लोगों की मौत। मुंबई में एक युवक से हथियारों का जखीरा बरामद, एक कार्बाइन, 3 पिस्टल के साथ मैगजीन और कारतूस भी जब्त। यूपी के बुलंदशहर में महिला सब इंस्पेक्टर ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा, ये मेरी करनी का फल, तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में 1 करोड़ 10 लाख की ड्रग सीज, तस्कर गिरफ्तार। नोएडा में रिक्शा और कार की टक्कर के बाद बरपा हंगामा, मारपीट पर पुलिस ने केस दर्ज किया, 3 लोग हिरासत में लिए गए। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में सर्च वारंट के साथ पहुंची पुलिस को लोगों ने बैरंग लौटाया, मांगी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट। अमरावती में टाइगर सफारी में बढ़ी पर्यटकों की तादाद, बाघ देखने उमड़े लोग। पंजाब के फरीदकोट में सीनियर कांग्रेस नेता से करीब 2 लाख की ठगी, सीएम का रिश्तेदार बनकर वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के धौलपुर में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम पर हमला, बिजली की चोरी पकड़ने के लिए छापा मारने गई थी टीम। जैसलमेर में करोड़पति निकला, चंद हजार वेतन पाने वाला रिश्वतखोर पटवारी, घर से मिले 58 लाख रुपए नगद और जमीन के कागजात। हावड़ा में लगातार हो रही बाइक चोरी की वारदात से हड़कंप, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। इंदौर में एक शख्स को महंगा पड़ा गर्लफ्रेंड को मिलना, नकली, पुलिस ने ठग लिए करीब 1.5 लाख रुपए। भारत और ब्रिटेन के बीच फिर से शुरू होगी उड़ान, 8 जनवरी से शुरुआत, लेकिन 23 जनवरी तक हर हफ्ते दोनों देशों में 15-15 उड़ानों को मिली इजाजत। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद फ्रांस में कड़ा कदम, 15 प्रांतों में आज से कर्फ्यू लागू। एलओसी पर फायरिंग में सेना के नायब सूबेदार शहीद, नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। खैबर पख्तूनख्वा के मंदिर में तोड़फोड़, भारत ने कहा सख्त कार्रवाई करे पाकिस्तान। कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर को तोड़कर लगाई थी आग, प्रांतीय सरकार ने कहा फिर से बनवाएंगी मंदिर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।